ये क्लास 10 के रचना 11वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक, ठीक है। तो सबसे पहले हम 11.1 शुरू करते हैं, फिर उदाहरण बाद में बताएंगे। और इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं, जो रचना बेसिक होता है उसको सीख लीजिएगा। अभी ये वाला रचना बताएंगे। कहते हैं 7.6 cm लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर। सबसे पहले 7.5 cm का रेखा खंड खींचना है। इसके पिछले वीडियो में हमने सिखा दिया कि रेखा खंड कैसे खींचा जाता है। नहीं आता है तो पिछला वीडियो जाकर देख लें। यहाँ 0 हो गया, 0 से ले करके 7.5 हो गया, यहाँ 6 हो गया। ठीक, इसका नाम दे दीजिए इधर ए, इधर बी। कितना की खींचे? 7.6 cm का एक रेखाखंड खींच दिए। अब क्या करना है कि ए बिंदु पर न्यून कोण बनाएंगे। इस तरह से न्यून कोण बनाएंगे 60 डिग्री के। ठीक, अब यहाँ ऊपर बनाए तो यहाँ नीचे बनाएंगे इस तरह से। इक्कीस डिग्री के कोण बना 60 के। यहाँ से इसको काट दीजिए। ठीक, अब इसको मिला दीजिए। यहाँ ई बिंदु हो गया और यहाँ ई बिंदु, दोनों को मिला दीजिए इस तरह से। ठीक, इस तरह से मिल गया। अब यहाँ इसको मिला दीजिए, ई बिंदु और ई बिंदु को मिल गया। अब इसको क्या करना है कि 5 भाग में, तो इधर वाला 5 भाग में बांटेंगे, इधर वाला के 8 भाग में। इसको आप छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं अपने कॉपी के अनुसार। तो यहाँ से काटे तो एक बेरी काटा, ये दूसरा, 3, 4, 5 हो गया। अब इसी के नाप से इधर भी काटेंगे। 1 हो गया, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 हो गया। ठीक, इसको और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। हो गया। इसमें इधर नाम दे दीजिए x, इधर दे दीजिए y। ठीक, यहाँ तो हो ही गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? A1 लिखेंगे, A2 लिखेंगे, A3, A4, A5, B1, B2, B3। इस तरह से इधर लिख दिए, इधर लिख दिया। अब इसको और इसको मिला दीजिए यहाँ से इस तरह से। यही हो गया रचना आपका। यहाँ बिंदु P दे दीजिए। अतः AB रेखा खंड को बिंदु P कितना 5:8 में विभाजित करता है। अब रचना के चरण भी लिख सकते हैं आप यहाँ से। रचना के चरण की रचना हमने कैसे कैसे किया, तो हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर समझा देते हैं। यहाँ देखिए रचना के चरण में क्या किए। सबसे पहले AB एक रेखा खंड खींचा इतना
और ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण बनाया था। उसके बाद इसको कितना भाग में बांटे हैं? 5। यहाँ 5 था, 5 भाग में बांटे हैं। इधर 8 था, इस तरह से 8 भाग में हम बराबर बराबर काट लिए। अब A5 को B8 से मिला दिया, अतः AB रेखाखंड को इतना में विभाजित करता कौन? बिंदु P। इस तरह से ये खत्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन है 4 cm, 5 cm और 6 cm भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई भुजा की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 cm का एक रेखाखंड खींचेंगे। क्या करेंगे? छः cm का एक रेखाखंड खींचेंगे। हो गया 6 cm, हो गया। अब यहाँ तो ये 6 cm के मान लीजिए कि इसको देंगे ए, इधर बी नाम। ठीक, कितना खींचे हैं? 6 cm। अब फिर बोल रहा है 4 cm और 5 cm, तो यहाँ से इसको नाप लीजिए 4 cm, यहाँ से इसको काट लीजिए इधर। ठीक, अब फिर बोल रहा है 5 cm, तो यहाँ से इसको नाप लीजिए। पाँच cm हो गया, इधर से इसको काट लीजिए। ये हो गया, इसको मिला दीजिए। इधर इसको मिला दीजिए, ये मिला के मिल गया। इसका नाम दे दीजिए सी। कौन सी नाम देंगे? सी। कितना cm के था? 4 cm। ये हो गया 5 cm। तो ये वो तो त्रिभुज हो गया। अब इसी के समरूप तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके लिए यहाँ एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण मतलब 60 डिग्री। ये 60 डिग्री के यहाँ से कोण बनाएंगे। ठीक, ये हो गया 60 डिग्री, यानी न्यून कोण हो गया। अब इसको इस तरह से खींच देंगे इधर। यहाँ देखिए ये बना, ये बना, इसको खींच दीजिए इस तरह से। ठीक, अब इसको देखिए कितना भाग में बांटना, तो 3 है तो 3 भाग में बांटना है। इसको कितना भाग में बांटना है? 3 भाग में। मान लीजिए एक भाग ये हुआ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, इस तरह से कट गया। अब इसका नाम क्या देंगे? A1 इसका, A2 इसका, A3 हो गया। अब इसको मिला दीजिए इसके साथ अंतिम बिंदु से। ये हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर ये कोण बनाएंगे। ठीक, ऐसे करके करेंगे। यहाँ से एक कोण बन गया। अब इसको क्या करना है? यहाँ से ऐसे कर दीजिए। ठीक, हो गया ना? अभी जितना बड़ा हो उतने बड़ा इसको भी नाप लीजिए। यहाँ हो गया। ये वाला नहीं काटिएगा, ये वाला नहीं। ठीक, यहाँ से क्या करना है? इधर ऐसे करके यहाँ से ऐसे खाली कर देना है। यहाँ से इसको मिला देना है, जैसे ही हुआ ना ऐसे करके मिलाए। यहाँ से फिर इसको ऐसे काट दिए। उसके बाद इसको नाप लेना है यहाँ से।
इस तरह से नपा गया यहाँ। उसके बाद यहाँ रखिएगा, यहाँ से इसे काट लीजिएगा। ठीक, अब इसको मिला दीजिए, इसको और यहाँ जो कटा इस तरह से मिल गया। फिर यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ से इस तरह से इसको काटिएगा। अब इसको जितना है इसको नाप लीजिए आप। यहाँ नपा गया, यहाँ से इसको काट दीजिए, ये कट गया। अब इसको आप मिला दीजिए, ये मिल गया, हो गया रचना। रचना के चरण देखिए लिखे हैं। सबसे पहले ए बी बराबर 6 cm का एक रेखाखंड खींचा, ये वाला यहाँ से यहाँ। दूसरा में ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण बनाया। एक न्यून कोण बनाया जिसका नाम था BAX। ठीक, दूसरा में लिखे ए को केंद्र मान के 4 cm का एक चाप काटा। फिर बी को केंद्र मान करके इसको फैला करके 5 cm का इधर चाप काटा, जिसका कटान बिंदु का नाम सी हो गया। तयाता त्रिभुज हो गया कौन, ABC, तो रचना हो गया। फिर की किए कि ए को केंद्र मानकर BAX कौन बनाया, एक न्यून कौन बनाया। फिर AX से 3 चाप काटा। कौन कौन काटे, तो A1, फिर A1 A2 हो गया, फिर A2 और A3 काटा। A3 को B से मिला दिया। ठीक, और तो बाकी वाला बताइए कि ये थे कि कैसे काटे हैं जे। इसके समांतर ये वाला खींचे, फिर इसके समांतर ये वाला खींचे, अतः त्रिभुज हो गया अभिष्ट AB'C' अभिष्ट त्रिभुज हो गया। तीसरा क्वेश्चन है 5 cm, 6 cm और 7 cm भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक यन त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा की 7/5 गुनी हो। ये देखिए कि ऊपर बड़ा रहेगा तो त्रिभुज जो है ना उससे यानी कि बाहर बनेगा, जब कम रहेगा इसके अंदर तब वो अंदर में बनेगा। जैसे देखिए आगे, यहाँ पहले 7 cm का एक रेखाखंड खींचेंगे, मतलब पूरा बढ़ा के, क्योंकि बाहर जाएगा त्रिभुज। एक रेखाखंड सीधे बिना खींच दीजिए, बिना नापे हुए। ठीक है, इससे अब 7 cm काट लीजिए, तो यहाँ है। ठीक, इसका नाम ए देंगे, इधर बी दे दिए। अब क्या करेंगे, फिर 5 cm और 6 cm को खींचना है, तो यहाँ से नाप लीजिए 5 cm। 5 cm हो गया। अब यहाँ से इधर काट दीजिए, एक को केंद्र मान के कट गया। फिर एक बार 6 cm लेना, तो यहाँ से हो गया, इधर काट लीजिए। अब इसको मिला दीजिए, ये ऊपर तक जाएगा क्योंकि त्रिभुज बाहर में बनेगा। इसको मिला दीजिए, इधर हो गया। ये 5 cm के था, ये 6 cm के, ये कितना काटे थे 7 cm के। ठीक है, अब इस तरह से इसका नाम दे दीजिए इधर C, कौन सी नाम दीजिएगा यहाँ C।
तो ए बी सी तो बन गया यहाँ जितना कहा था। अब इसके संगत तो सबसे पहले हम यहाँ न्यून कोण एक बनाते हैं। इसको मिला दीजिए। मिल गया। यहाँ कटा था ये। अब देखिए इसको कितना 7 भाग में बांटना है। कितना भाग में बांटना है? 7 भाग में। तो आप छोटा भी ले सकते हैं इससे, जितना कॉपी रहे। 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम दे देंगे। यानी अपने अनुसार काटना है। देखिएगा कि बड़ा कौन अंक है वो काटिएगा। जैसे पिछला वाला में था 3 तो 3 काटे, इसमें बड़ा 7 है तो 7 काटेंगे। इसका नाम A1 A2 A3 A1 A2 A3 सगरे 7 तक दे दिए। अब देखिए कि नीचे वाला 5 है तो इसको 5 से मिला दीजिए पहले। पाँच से मिला दिए। फिर यहाँ से नाप लीजिए इतने को। यहाँ से इसे करना है। फिर यहाँ से इसको घटाना बढ़ाना नहीं है। यहाँ से इसे कर दिए ना। अब इसको नाप लीजिए यहाँ से फैला के इसको ही नापा गया। और उसके बाद यहाँ से फिर इसको नाप लीजिए जो काटे हैं, ये कट गया। अब इधर जहाँ मिलता है उसको मिला दीजिए। ये बिंदु और इधर से ये बिंदु दोनों के लेना है। इस तरह से मिल गया। फिर वैसे ही यहाँ करना है। यहाँ से इस तरह से कर दिए। फिर घटाना बढ़ाना नहीं है, इसको कर दिए। अब इसको नाप लीजिए पहले। ये हो गया। अब यहाँ रख के इसको काट दीजिए। कट गया। अब जहाँ मिलता है उसको मिला दीजिए। ऐसे हो गया। अब देखिए इसमें रचना आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसे हम लिख देते हैं। एग्जाम में आप केवल फिगर भी पार दीजिएगा तो काम चल जाएगा। रचना के चरण जैसे इसे किए वैसे इसे लिखते गए हैं। सबसे पहले AB 7 cm का एक रेखाखंड खींचा। A तथा B को केंद्र मानकर 5 cm 6 cm त्रिज्या का एक चाप काटा जिसका काटान बिंदु C है। तो इधर से A को केंद्र माने 5 cm के खींचे, इधर B को केंद्र माने 6 cm और दोनों के काटान बिंदु का नाम C दिया। फिर देखिए अगला पॉइंट है, अर्थात C को A तथा B से मिलाया। C जो था A को मिलाया और इधर B को मिलाया। फिर आता त्रिभुज हो गया ABC। ये त्रिभुज हो गया ना ABC, यहाँ से त्रिभुज हो गया। क्रम हो गया ABC, त्रिभुज अभिष्ट हो गया। फिर कहता है A को केंद्र मानकर BAX एक न्यून कोण बनाया। A यहाँ है, A को केंद्र माने, यहाँ से 60 डिग्री के कोण बनाए तो इधर X हो गया। ठीक, तब BAX एक न्यून कोण काटे। इसको 7AX से एक 7 बराबर भाग में इसको काट लिए। काटने के बाद फिर क्या किए, ये काट लिए। उसके बाद A5 को B से मिलाया। A5 जो था उसको B से मिलाया और इसके समांतर फिर ये वाला खींचे और इसके समांतर इधर, ये दोनों समांतर है तो इसके समांतर ये दोनों खींचे। इस तरह से हो गया ये त्रिभुज। अब अगला है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 कहता है आधार
8 cm तथा ऊंचाई 4 cm के एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक n त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/2 मतलब 3/2 गुनी हो। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले 8 cm के एक रेखाखंड खींच देंगे। यहाँ से यहाँ 8 cm खींच दिया ये वाला, ठीक 8 cm। और उधर बोल रहा था कितना 1/1/2 8 cm का इतना, तो कितना हो जाएगा 8 × 3/4 तो 3 4 4 दूनी 8। यहाँ 8 cm के एक रेखाखंड खींच दिया। यहाँ पूरे एक 12 के खींच लीजिएगा क्योंकि 8 cm का 1/1/2 है। तो इसको तोड़ेंगे तो कितना 3/2 होगा। 2 से काटेंगे 4 दूनी 8 4 3 12 cm। तो यहाँ से यहाँ 12 cm खींच लीजिएगा। 8 cm यहाँ है, इसका नाम दे दीजिए ए, इधर बी, ठीक इतना हो गया। उसके बाद बोल रहा था कितना, इसको पहले रेखा समद्विभाजित करिए। तो रेखा समद्विभाजित कैसे करते हैं, आधा से ज़्यादा लेकर के। तो देखिए एक इधर आधा से ज़्यादा है ना, एक इधर कम, तो यहाँ से इधर इधर काटेंगे इस तरह से। हो गया। अब इसको मिला दीजिए यहाँ से। हो गया। इसका नाम दे दीजिए एम, ठीक। अब क्या कह रहा है कि यहाँ से जो ऊंचाई था, यहाँ से 8 cm से ऊंचाई कितना 4 cm, तो 4 cm के चाप लेंगे पहले। यहाँ 4 cm बोल रहा था, तो इसको नाप लीजिए 4 cm यहाँ से। चार cm हो गया। यहाँ से m को केंद्र मान के 4 cm काट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो काटा इसका नाम देंगे, यहाँ जो बिंदु है तो इसको देंगे सी नाम। क्या देंगे सी। अब इसको मिला दीजिए। ये हो गया। इधर इसको मिला दीजिए। यहाँ से ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है कि इसके समांतर इधर खींच दीजिए, ठीक है। इसके समांतर, तो यहाँ से लेते हैं एक चाप, ये काट दिए। फिर यहाँ 12 cm ने था, तो यहाँ 12 cm के इधर हो गया। इसका नाम दे देंगे बी डैश। उधर बी नहीं हुआ तो बी डैश। अब इसको नाप लीजिए। हो गया। इसको यहाँ कट गया। अब देखिए ये वाला जो भुजा थे इसको और बढ़ा दीजिए इधर। हो गया। अब इसको जहाँ मिलता है उसको मिला दीजिए। हो गया ये रचना। इसका नाम दे दीजिए इधर सी डैश, इधर बी डैश। हो गया। अब रचना के चरण लिख देते हैं। रचना के चरण देखिए लिखे हैं। ए बी बराबर 8 cm खींचा। ए बी बराबर 8 cm का एक रेखाखंड खींचा यहाँ से यहाँ। ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित किया यहाँ से, आधा से अधिक चाप लेकर के इधर और इधर, फिर आधा से ज़्यादा लेकर के इधर काटे थे, इधर काटे थे। तो ये रेखा समद्विभाजित किया। जो एम बिंदु समद्विभाजित